चाहते हैं भूपेंद्र भैया? क्या कोई छुटाएगा, क्या मिटाएगा? हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं भूपेंद्र भैया, कोई नहीं मिटा सकता वहाँ पर कोई भी। हाँ, मानते हैं ना, दिल से चाहते हैं उनके लिए। किसी के कितने बहनों के दिल में बसे हैं हम लोग। कोई क्या कहेगा? किसने बोला कांग्रेस आएगी? आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है और कोई नहीं है। हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान जीत रहा है। किसने बोला कांग्रेस आएगी? विकास किया है, शिवराज सिंह ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है और मेरे भूपेंद्र भैया ने किया है। इतना सब विकास नहीं रहेगा। किसने बोला कांग्रेस आएगी? कब आएगी कांग्रेस? कभी नहीं आएगी। जब तक हम जिएंगे तब तक कांग्रेस आ ही नहीं सकती। और क्या? अच्छा, भूपेंद्र भैया जब तक हम जिएंगे कांग्रेस आ ही नहीं सकती। जीतेंगे अच्छे से। हाँ, बहुत ऐसी वोटों से जीतेंगे कि जो देखते रहते जाएंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस तो करेगी सरकार नहीं, हम लोग हमारे भूपेंद्र भैया ही आएंगे। भूपेंद्र भैया। क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। लगता है आपको जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है, पक्का। सारी बहनों का साथ है हम लोग। और हम लोग अपने भूपेंद्र भैया के लिए ही जिताएंगे। और हमें सोचते हैं कि हमारे भूपेंद्र भैया मंत्री जी के लिए चुनाव, खुरई की बहनें चुनाव लड़ेंगी। माननीय मंत्री जी का चुनाव मंत्री जी का नहीं, सब बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। हाँ, भैया के सम्मान में बहनें हैं मैदान में। मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई। यस, पूरी जिम्मेवारी आज हमारे भाजपा में है। मतलब हम आज के नहीं, हम बहुत पुरानी भाजपा ही। हाँ। आज से नहीं, कम से कम 30 साल पुरानी भाजपा ही। कांग्रेस कहती कि मुसलमान की उसकी पक्की वोट है। कितनी पक्की मानते आप? नारा थोड़ी ना गड़ा उनका कांग्रेस में। मुसलमान नारा थोड़ी ना गड़ा है। और ये कोई ना मुसलमान को एक पर्टिकुलर किसी पार्टी का सपोर्ट करता है, सिर्फ विचारधारा का, और जो अपना समझता है उसके लिए काम करता है। आज भैया जैसे मुसलमानों के लिए खड़े, पहले 3 थे फिर 13 हुए, आज पूरा भूपेंद्र भैया। जी बिल्कुल खेलते हैं। दूर पर से वो तो शुरू से ही है भैया। क्रिकेट में खेल बिल्कुल। कहा है पेन नहीं तो भूपेंद्र भैया आगे पीछे है कौन? वो नहीं है तो टक्कर में। अच्छा, सुनिए 24 जी लड़ रहा है। नहीं तो कोई भी लड़े तो भूपेंद्र भैया है। कौन लड़ जाए? कौन लड़ जाए भाई साहब, 24 जी क्यों ना? नहीं तो आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमें लग रहा हो कि कांग्रेस उनको टिकट दे। नहीं तो आप एक ही व्यक्ति, और भी तो लोग हैं, जैसे और भी नेता है कांग्रेस में, लेकिन आप उन्हीं का ही नाम ले रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं संभावित प्रत्याशी। नहीं, संभावित में तो बहुत सारे दिग्विजय सिंह भी है और भी लोग चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह लड़ जाए? नहीं, अगर आप एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, आप एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमें जो यहाँ करंट मिल रहा है कि भाई 24 जो है और प्रत्याशियों से बेहतर। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। तो आपने पूरे शहर में, मतलब आप जाए शहर में जाके देखो, खबर है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। मैंने ये आरोप निराधार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री है खुरई के अंदर, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने जीत रहे हैं मंत्री जी। हाँ, मंत्री जी जीतेंगे। 1 लाख से 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख से। क्या कहते? नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेके आदर्श आचरण संहिता जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सूची जारी कर दी है। तकरीबन 135-40 टिकट भी घोषित हो गए। माफ कीजिए, पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 39 और तीसरी सूची में 1 टिकट, चौथी सूची में 57 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम खुरई विधानसभा में हैं, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री यहां से भूपेंद्र सिंह हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हम खुरई के कुछ लोगों से बात करते। भाई साहब, क्या देखते हैं? मंत्री ने विकास किया है, उसकी दम पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ और मुद्दे हैं? नहीं, विकास की दम पे चुनाव लड़ेंगे, और विकास खुरई के अंदर बहुत किया है भैया ने, और भविष्य में भी उनकी सोच अच्छी है। मतलब वो चाह रहे हैं कि अपना प्रदेश क्या देश में नाम हो हमारे खुरई तहसील का। दिग्विजय सिंह आते हैं, कांग्रेस आती है, कहती बोलने की आज़ादी खत्म। क्या देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अधिकार सबके लिए बराबर है।
कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। माने ये आरोप निराधार है। निराधार है, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री है खुरई के अंदर, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। माने जीत रहे हैं मंत्री जी? हाँ मंत्री जी जीतेंगे, 1 लाख 1 लाख से जीतेंगे, 1 लाख से। क्या कहते हैं आप? हाँ मंत्री जी ने खुले मन से खुरई का विकास किया है, मध्य प्रदेश में खुरई का नाम रोशन किया है। खुरई में अपराध, गुंडागिर्दी और सब खत्म है टोटल। खुरई आज इतनी शांत, जैसा नाम था खुरई का वैसा भैया ने कर दिया है। आज महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित हैं और विकास के मामले में विकास इतना कर दिया है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना से ज़्यादा विकास कर दिया। जो काम हम लोग सोचते हैं भैया कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या कोई भी काम को लेके भैया के पास जाते हैं तो उसको गंभीरता से लेके और अति शीघ्र उसका निराकरण करते हैं। कांग्रेस से तो अभी मैदान में कोई आओ नहीं है। खुरई में कांग्रेस से प्रत्याशी ढूंढ रही है कांग्रेस, और कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। और हम लोगों की इच्छा है कि दिग्विजय सिंह जी जो बोल के गए थे वे स्वयं आ जाएं। दिग्विजय जी, हम सबके तो एक ही भैया, भूपेन भैया, भूपेन भैया। खुरई में क्या पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास कैंडिडेट है ही नहीं। अगर होते तो अभी तक उनकी एक सूची जारी हो जाती। नहीं, उनकी सरकार बन रही है क्या? नहीं, कहाँ से बनने, अभी तक उन्होंने एक सूची जारी नहीं की। खुरई तो छोड़ दो, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे आप बताओ? ये 15 तारीख को करेंगे, 16 तारीख को करेंगे, नहीं तो अब जारी करें। कब करेंगे जारी? तो आप कैंडिडेट है ही नहीं उनके पास, है ही नहीं है ना। उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। बाहर से प्रत्याशी ला रहा है वो बाहर का कौन है? बाहर के भी वो बाहर के आ रहे, कुछ यूपी साइड से आ रहे हैं बाहर से, लेकिन वो भी मना कर रहा है कि हमें नहीं लड़ना, यहाँ मंत्री जी के यहाँ से नहीं लड़ना है। क्योंकि अरुणोदय चौबे को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या हालात रहेंगे? हालात उनके बेकार रहेंगे। वो नहीं जीत पाएंगे। भैया के आगे कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। माने चौबे भी नहीं, चौबे जी भी नहीं जीत पाएंगे। माने ये बार बिल्कुल भूपेन भैया ही जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। लग रहा है कि भाईजान जी साहब, माने आप भाजपा में है, मतलब हम आज के नहीं, हम बहुत पुरानी भाजपा ही हैं। हाँ। आज से नहीं, कम से कम 30 साल पुरानी भाजपा ही है। कांग्रेस कहती कि मुसलमान की उसकी पक्की वोट है। कितनी पक्की मानते आप? नारा थोड़ी ना गड़ा उनका कांग्रेस में मुसलमानों ने। नारा थोड़ी ना गड़ा है। और ये कोई ना मुसलमान कोई एक पर्टिकुलर किसी पार्टी का सपोर्ट करता है, सिर्फ विचारधारा का, और जो अपना समझता है उसके लिए काम करता है। आज भैया जैसे मुसलमानों के लिए खड़े, पहले 3 थे फिर 13 हुए, आज पूरा भूपेन भैया, भूपेन भैया, भूपेन भैया। लगता है आपको कि यहाँ दुर्भावना की राजनीति नहीं हुई? बहुत साफ सुथरी राजनीति करते हैं मुमकिन से। हमारी नज़र में तो नहीं आया क्या ऐसा कुछ हुआ हो। आरोप तो बहुत लगते हैं। आरोप तो हर इंसान पे, राम पे भी लगे और मोहम्मद साहब पे भी लगे। बताइए। आरोप तो कुछ नहीं होता। नहीं, आरोपों से कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? सुनील राज। सुनील राज। क्या देखते हैं आप खुरई में? खुरई में भूपेन भैया ओनली बस, है कोई आजू बाजू? कोई नहीं है ही नहीं। कोनो प्रत्याशी ही नहीं है कांग्रेस के पास, तो मिल ही नहीं रहा। आएगा भी तो टेक्निक, कोई भी उतारेगा भी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। यहाँ पे मंत्री जी का इतना वो है, विकास के आगे कोई नहीं टिकेगा। विकास किया है मंत्री ने? अरे बहुत किया है भैया। क्या बताओ तो? हमारी खुरई जो 50 साल पीछे थी, आज प्रेजेंट में बहुत आगे पहुंच गई। 50 साल आगे पहुंच चुकी खुरई। और जैसा विकास हम लोग तो कल्पना भी नहीं किए थी, मतलब किसी ने ऐसी कि विकास इतना हो सकता है, लेकिन भैया ने हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विकास किया। पब्लिक का स्वास्थ्य से लेके सब चीज, अरे A to Z, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, हर चीज, हर क्षेत्र में विकास किया है। हर चीज। अगर विकलांग है तो उसको गाड़ी भी अवेलेबल कराई भैया ने। हर चीज, मतलब कहीं से पीछे नहीं हटे। अगर किसी विकलांग को पानी की दिक्कत है तो नल कनेक्शन करा दिया। लो क्या चाहिए। और किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, वो एडमिशन कराया भैया ने। हमारे यहाँ तो हम शास्त्री राष्ट्रीय पार्षद हैं, बढ़िया किया भैया ने, बहुत बढ़िया किया। पार्षद जीत गए थे आप? अरे बिल्कुल कर रहे हो काम? अरे बिल्कुल कर रहे हो। चलो, तुम्हारा नाम? अजीत राय। तो कहा है फिर तुम्हारी राय? बिल्कुल भूपेन भैया फिर से। हाँ। बहुत अच्छा कार्य आप भी आए, आपने गाड़ी से देखा होगा। चौतरफा विकास, नए पार्क हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मतलब क्रिकेट प्रतियोगिता, मतलब हर टूर्नामेंट भी बिल्कुल खुरई विधानसभा में लगातार चलते रहते। क्रिकेट खेला था तू?
जी बिल्कुल खेलते हैं, दूसरे पद से वो तो शुरू से ही है भैया। क्रिकेट में खेल बिल्कुल कहाँ है पेन ले नहीं तो भूपेन भैया, नहीं मतलब आगे पीछे है कौन? वो नहीं है तो टक्कर में। अच्छा सुनिए चौबे जी लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं तो कोई भी लड़े तो भूपेन भैया है, कौन लड़ जाए? कौन लड़ जाए। भाई साहब आप चौबे जी के नाम ले रहे हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं हमें लग रहा हो कि कांग्रेस उनको टिकट दे। नहीं तो आप एक ही व्यक्ति, और भी तो लोग हैं, जैसे और भी नेता है कांग्रेस में, लेकिन आप उन्हीं का ही नाम ले रहे हैं। नहीं हम तो कह रहे हैं संभावित प्रत्याशी। नहीं संभावना में तो बहुत सारे दिग्विजय सिंह भी है और भी लोग चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह लड़ जाए? नहीं अगर आप एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, आप एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं हमें जो यहाँ करंट मिल रहा है कि भाई अरुणोदय चौबे जो है और प्रत्याशियों से बेहतर। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। तो आपने पूरे शहर में मतलब आप जाए शहर में जाके देखो, हमने कहा यहाँ ऐसा तो नहीं आप भास्कर को ओपिनियन पोल के हिसाब से बोल रहे हो कि 64% आया था उनका, ऐसा है ना? तो आप शहर में पता कर लो, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन होगा यहाँ से, ये भी तो है। नहीं तो आपको लग रहा है कि कोई नहीं प्रत्याशी होगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई भी विधानसभा निर्विरोध हुई हो अभी तक, जैसा कि मेरी उम्र में ऐसा आपने भी देखा हो कभी नहीं। क्या सुन रहे किसको मिलेगा कांग्रेस से? नहीं किसी को भी मिले, अपने तो एक ही भैया भूपेंद्र भैया। भूपेन भैया ऑप्शन और केवल और कोई नहीं। चौबे जी की आपने बात, चौबे जी ने कभी पार्टी मतलब थे पहले, लेकिन आज उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। चौबे जी को आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूपेन भैया ऐसे काम कर चुके, स्वास्थ्य से लेकर आवास योजना में आज कोई नंबर 1 मध्य प्रदेश लेवल में भूपेन भैया ने जो काम किया है पूरे प्रदेश में, तो भूपेन भैया के अलावा कोई भी आ जाए, दिग्विजय सिंह जी बोल के गए थे तो वो भी आगे चुनाव लड़ ले, भूपेन भैया के अलावा कहीं नहीं कुछ नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि किस अंदाज में विकास हुआ कि जिले में इसका नाम है? विकास तो इस अंदाज में हुआ है जो 70 साल में कभी पब्लिक ने विकास देखा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण पर्व के माध्यम से जो 50 साल में कांग्रेस ने गरीबों की हित का नहीं सोची, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा है, किंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनमानस के सेवाओं से संबंधित जो भी काम है उन पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। किसी बच्चे का जन्म होने पर उसका, जैसा अपन घर में डस्टोन मनाते हैं, उसका मंगल उत्सव आंगनबाड़ी में मनाया जाता है। भाजपा की जो आप बात कर रहे हैं तमाम चीजों के बीच ये खबर है मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार है। क्या वजह है? ये सब कारण जो आप गिना रहे हैं ये पब्लिक को क्या अच्छी नहीं लग रही? क्या ये चीज हम लोगों ने तो नहीं सुना। हम लोगों की नज़र में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान जी ने जो हमारी आधी आबादी है उस पर काम किया है। 70 साल के इतिहास में कभी कोई सरकार ने नहीं सोची महिलाओं के हित की। आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान आधी आबादी को लाडली बहना के माध्यम से उनका हित लाभ किया है और इससे जबरदस्त महिलाओं में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से प्रदेश में जीतेगी। और हमारी खुदाई में तो जिस तरह भूपेंद्र भैया जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, विकास का इतिहास रच दिया है। आज हमारी खुदाई विधानसभा को भूपेंद्र भैया जी ने 70% विधानसभा को शहरी विधानसभा बना दिया है। आज जैसे कि मालतोन है, वानी है, बड़ौदिया नगर, बड़ौदिया कला है, इनको नगर पंचायत के माध्यम से 70% विधानसभा को शहरीकरण कर दिया है। और जिस गति से विकास हुआ है तो आज हमारे क्षेत्र में जो कहने को जो कहने भूपेंद्र भैया ने 5 साल विकास के नए आयाम रचे हैं। कांग्रेस 5 साल में हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 5 साल में कभी कांग्रेस का कोई नेता आम जन के बीच में ना सुख और दुख की पूछने गया है, ना वो अपनी बात करने गया है। जिस तरह एक विद्यार्थी साल भर पढ़ता है और वही विद्यार्थी मेरिट में आता है, जब कोई विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़े, शून्य पोजीशन में रहे, उससे क्यों परीक्षा में मेरिट में आ जाए तो वो नहीं आ पाएगा। विकास की बात कर रहे हैं। विकास
दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। जरूर विकास दिख रहा है। आज हमारी खुरई लगभग कम से कम 50 साल आगे चली गई, जो 50 साल पीछे थी। जब से भूपेंद्र भैया ने ये 10 साल में आए हैं, उन्होंने खुरई में क्या नहीं किया। हर सुख सुविधा, हर स्पोर्ट्स में लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज में हर चीज में ठीक। भूपेंद्र भैया खुरई को जिला बनाएंगे, वो खुरई जिला बनना चाहिए। अगर क्षेत्र में विकास नहीं होता तो जिले के लिए सर्वप्रथम बात तो ये है कि जिले के लिए नाम तो पहुंचता नहीं। जब क्षेत्र में विकास है उसी आधार पे तो वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी से भी डिमांड रखी गई थी, जब यहाँ पे उनकी सभा हुई थी, कि हमारे खुरई विधानसभा को जिला बनाया जाए। तो जब क्षेत्र में विकास है उसी कारण से ही तो खुरई विधानसभा को जिला बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, और मंत्री जी का हम तो ये कहेंगे कि धीरे धीरे आज नहीं, चुनाव बाद जिला जरूर बनेगी। महिलाओं से हम कमेंट करते हैं, महिलाओं से बोल रहे हम। एक मिनट। नमस्कार। आप लोगों से क्या है कि दीदी से भारतीय जनता पार्टी को कैसा देखती हैं खुरई में आप? पहले आप हमारी दीदी से बात हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कैसा देखती खुरई में? भारतीय जनता पार्टी ही खुरई में सबसे मजबूत पार्टी, इसके अलावा और किसी का कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। जो भी है भारतीय जनता पार्टी ही है यहाँ पे सब कुछ। माननीय भूपेंद्र भैया के आगे ना कोई है, कोई आएगा भी तो वो वापस चला जाएगा। कैसा देखा है आपने? विकास सर्वांगीण विकास है सब प्रकार से, चाहे आप शिक्षा के मामले देख लें, चाहे आप रोज़गार के मामले में देख लें, चाहे आप अन्य यहाँ की सड़कों को देख लें, नालियों को देख लें, बहनों के लिए योजनाएं देख लें, बच्चों के स्कूलों का देख लें, छात्रावास के लिए सुविधाएं देख लें, तो हर प्रकार से माननीय मंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। कि जो बड़े नेता आते हैं कांग्रेस के, वो आरोप लगाते हैं, वो उनको कैसा देखती हैं आप? दिग्विजय सिंह आए थे, अन्य नेता आए, तो अब उनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो कुछ मुद्दा तो वो देखेंगे, कुछ ना कुछ कमी तो निकालेंगे, लेकिन वो कमियां यथार्थ तो थोड़ी होती हैं। जो कमियां अगर वो निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कमियां यथार्थ थोड़ी होती हैं, क्योंकि माननीय जी का विकास तो ऐसा है कि ये खुरई एक विकास का मॉडल है जो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आज लोग चाहते हैं कि खुरई जैसा विकास हर जगह हो। माने आप इसे मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान का मॉडल मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुरई के लिए। क्या नाम है आपका? माया तांदकार। हाँ, मैं ठीक ठाक हैं भूपेंद्र जी? भूपेंद्र भैया मेरे भैया हैं, और न खुरई का ही नहीं, हर जगह से केवल भूपेंद्र भैया ही आवाज़ आती है। चारों तरफ विकास किया है। आज हम लोग सुरक्षित हैं यदि तो केवल भूपेंद्र भैया के उसके सुरक्षित है। चाहे कब से रहती हैं आप खुरई में? हमें 40 साल हो गए खुरई। पहले खुरई कैसा था? पहले खुरई के मतलब जो मकान थे, तो पहले आदमी खुरई में लड़की देने के लिए मजबूर था, और आज आदमी ये कहता है कि खुरई नंबर 1 है, तो हम अपनी लड़की का साथ की इसका संबंध खुरई में ही करेंगे। अच्छा, इस कदर गुंडागिर्दी थी क्या? नहीं, गुंडागिर्दी पहले थी, अब नहीं। अब तो पहले की बात बता रहे हैं। पहले तो मैंने ये नहीं देखा था, मगर आज तो देखा है कि मेरे भूपेंद्र भैया हैं, उनकी सुरक्षा में हम उनकी छत्र छाया में इतने सुरक्षित है। चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, हम लोग 11 बजे रात के भी आके लिए निकल आते, चले जाते, कोई कुछ नहीं कहता। 11 बजे असुरक्षित थी महिलाएं? जी थी। पहले 11 बजे यहाँ माहौल ठीक नहीं रहता था, ये बता रही। आप क्या कहेंगी? नहीं, हम तो हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे मंत्री जी ने हर तरह की सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त की हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कोई भी हो, लाडली बहना योजना हो, हर पल वो एक ना एक योजना लेके आते हैं हम लोगों को और पूर्ण करते हैं। हम उनसे संतुष्ट हैं और उनका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? सीमा नामदेव। अच्छा। हमारे मंत्री जी हम लोगों के लिए एक भगवान का अवतार बनकर आए हैं, और मतलब हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। आज हम लोग जाते हैं तो हमारे माननीय, हम लोग गर्व से जाते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हम उनके साथ हैं। ना हम लोगों के अंदर डर है और ना हम लोग डरते हैं, और हमारे मंत्री जी बहुत विकास कर रहे हैं। हाँ, जीतेंगे अच्छे से? हाँ, बहुत ऐसी वोटों से जीतेंगे कि जो देखते रहते हैं दे जाएंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस तो करेगी मेरी सरकार नहीं, हम लोग हमारे भूपेंद्र भैया ही आएंगे। भूपेंद्र भैया। क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। लगता है आपको जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है, पक्का। सारी बहनों का साथ है हम लोग, और हम लोग अपने भूपेंद्र भैया के लिए ही जिताएंगे। और बार हमें सोचते हैं कि हमारे भूपेंद्र भैया मंत्री जी के लिए चुनाव, खुरई की बहनें चुनाव लड़ेंगी। माननीय मंत्री जी का चुनाव मंत्री जी का नहीं है।
सब बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। हाँ, भैया के सम्मान में बहनें हैं मैदान में। मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई। यस, पूरी जिम्मेवारी। आज हमारे भूपेंद्र भैया हैं तो हम लोग हैं, हम लोगों के तो दिल में बसते हैं भूपेंद्र भैया। क्या कोई छुटाएगा, क्या मिटाएगा? हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं भूपेंद्र भैया, कोई नहीं मिटा सकता वहाँ पर कोई भी। हाँ, मानते हैं ना, दिल से चाहते हैं उनके लिए। किसी के कितने बहनों के दिल में बसे हैं वे। हम लोग कोई क्या कहेगा? किसने बोला कांग्रेस आएगी? आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है और कोई नहीं है। हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान जीत रहा है। किसने बोला कांग्रेस आएगी? विकास किया है, शिवराज सिंह ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है और मेरे भूपेंद्र भैया ने किया है। इतना सब विकास नहीं रहेगा। किसने बोला कांग्रेस आएगी? कब आएगी कांग्रेस? कभी नहीं आएगी। जब तक हम जिएंगे तब तक कांग्रेस आ ही नहीं सकती। और क्या? अच्छा, भूपेंद्र भैया जब तक हम जिएंगे कांग्रेस आ ही नहीं सकती। भारत माता की जय। किसी ने क्या खूब कहा कि अगर लोग में ये मुकाम है। अच्छा, ठीक है, बोलेंगे कुछ? ठीक, हम ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम किसी को नेता बनाती है, उसी को लोकसभा पहुंचाती, उसी को विधानसभा पहुंचाती। कार्यकर्ताओं की बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज हम खुरई विधानसभा में थे, भूपेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। उसी जोश को हमने टटोला है और हम ये कहते हैं कि जिसकी रखवाली जनता करती है, जिसका ध्यान जनता रखती है, शायद उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह आए और मंत्री पर जबरदस्त आरोप लगाए। जन आक्रोश यात्रा लेकर अरुण यादव आए, उन्होंने भी ये आरोप लगाए, लेकिन आरोप तमाम उस विकास के आगे झुक जाते हैं जो भूपेंद्र सिंह ने खुरई में किया है। एक महिला ने जवाब दिया कि खुरई का जो विकास का मॉडल है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।